वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक नया टॉपिक के साथ इंग्लिश का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, और ऑन एग्जामिनेशन शुरू करने के पहले वो टॉपिक का नाम क्या है, ये क्यों इंग्लिश में आता है, इसका मतलब क्या है और क्यों हम पढ़ें, उसके ऊपर पहले सोचो, जिसके बदले आपको कुछ नया नया आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन का राइटर कौन है? विंस्टन एस चर्चिल, जो सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, born at 1874 and died in 1965। वो ऐसे एक आदमी थे जिसे टू टाइम्स प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड। अब पहले सोचो वो किस टाइप के आदमी थे, किस टाइप के पर्सन थे, जिसके कारण आज 2 टाइम्स वो इंग्लैंड का प्रेसिडेंट बने। 1940 से लेकर 45 और 51 लेकर 55 तक वो इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद वो एडिटर के भी काम करे। चर्चिल वाज ऑल्सो एन ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी में भी काम किए थे। वो एक हिस्टोरियन है और राइटर एंड आर्टिस्ट ऑल्सो है। इस तरह वो बहुत सारे काम उनका जीवन में कर गए थे, जिसको हम आज याद कर रहे हैं। उसके बाद वो नोबेल प्राइज उनको मिला लिटरेचर के ऊपर, जो 1953 के। उसके बाद वो हारो इज एन एक्सपेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 11 में उनका नाम स्पेशल से आ गया, विंस्टन एस चर्चिल। जो ऑटोबायोग्राफी ए रोबिंग कमिंसन बाई हेयर लाइफ, वो जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है वो कैसे उस ऊंचाई तक आए जिसके बदले वो सारे काम अच्छी तरीके से कर पाए। वो उनको इतना सारा बहुत सारा सम्मान मिला, नोबेल प्राइज मिला, जिसके बदले वो एक बुक लिखे जिसका नाम ए रॉबिंग कमीशन माई अर्ली लाइफ। जो बंदा एक बार ऊपर उठता है, उसके पहले वो कितना बार नीचे गिरता है वही बंदा को मालूम है। इसलिए वो विंस्टन एस चर्चिल कैसे हैं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत जानने के लिए वो पढ़ाई चलो शुरू करेंगे। ठीक है। I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations. I had scarcely, ମୁଁ कदाचित ऐसे तो पढ़ाई के ऊपर में इतना बहुत नॉलेज भी नहीं था। चर्चिल जो बोल रहे हैं किस टाइम के बात है? 12th बर्थडे, when I entered the inhospitable regions of examinations। 12 साल के बाद में सारे बच्चे के थोड़ा बहुत एग्जाम आते हैं, जिसको एंट्रेंस बोलते हैं। वही समय सारे बंदे को याद पड़ता है कि ओह, मेरे को ऐसा पढ़ाई करना था, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे को वहाँ पर जाना था, मेरे को नहीं आता है। वही जो बहुत सारा सवाल आता है वो 12 से लेकर ही आता है साल के बाद। थ्रो व्हिच फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स, 12 से लेकर नेक्स्ट 7 इयर्स जो सारे बंदे के होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट ईयर्स है, जिसके कारण सारे समय हर सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एग्जाम देकर आगे जाना है। आई वॉज डेस्टिन्ड टू जर्नी, इसलिए मेरे को मालूम पड़ा कि
मेरे लक्ष्य को पाने के लिए मेरे को कुछ एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम एंट्रेंस हम बोलते हैं। दिस एग्जामिनेशन वेर ए ग्रेट ट्रायल फॉर मी, मेरे लिए वो एग्जाम बहुत बड़ा, इतना बड़ा सवाल था जिसके कारण एग्जाम सुनने के बाद मेरे को बुखार आ जाता था, मेरे को कोई याद नहीं रहता था, मेरे माइंड में कुछ आता ही नहीं था। ये इतना बड़ा एग्जाम का जो सवाल, इतना छोटा सवाल, इतना बड़ा थिंकिंगनेस मेरे माइंड में आ गया पूरा सारे समय। द सब्जेक्ट व्हिच वेयर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वेयर ऑलमोस्ट इनवेरिएबल दोज आई फैंसीड लिस्ट। आप सारे को मालूम होगा, जो टीचर ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप सारे बच्चे को, वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ टॉपिक को, सारे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक अच्छा लगा होगा, बट टीचर के लिए बहुत सिंपल लगा होगा। वो बच्चे के लिए इतना कॉम्प्लिकेसी वो समझने के बाहर है। तो वो ऑन एग्जामिनेशन में विंस्टन एस चर्चिल के लिए वही भी सवाल था। टीचर जो पढ़ाते थे वो उनका कुछ भी समझ में नहीं आता था, और उनको जो आता था वो टॉपिक एग्जाम में नहीं आ रहा था, तो वो क्या करे? आप सोचो पहले, मेरे को जो आता है मैं वो उनके ऊपर, मेरे को कोई एक सवाल पूछे मैं सही तरीके से सवाल दे पाऊंगा? तो जिस सवाल मेरे को आता ही नहीं होगा उसके ऊपर जो भी पर्सन मेरे को एक सवाल पूछेगा मैं कैसे सवाल आंसर दे पाऊंगा? है कि नहीं? इस टाइप का जो दिक्कत आ रही थी विंस्टन एस चर्चिल का, इसलिए वो बोल रहे थे, आई वॉज हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग ऐसे। तो राइटर को कौन सी टॉपिक में बहुत ही बढ़िया आता है, कौन सी टॉपिक ना, हिस्ट्री ऐसे उनका भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक था उनके लिए पढ़ने के लिए, और पोएट्री भी ऐसा था, और ऐसे लिखने के लिए वो तीन ही टॉपिक राइटर को बहुत ही बढ़िया से आता था। बट उन वो तीन सब्जेक्ट में कोई भी एक सवाल नहीं आया। सवाल किसके ऊपर आया? द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वेर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स। जो टीचर उनके लिए एक जो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाते थे जो एंट्रेंस के लिए, वो टीचर थे लैटिन और मैथमेटिक्स का। वो क्यों हिस्ट्री, पोएट्री और लैटिन सब्जेक्ट में कोई भी सवाल क्यों पूछे? उनको तो लैटिन और मैथमेटिक्स में आते हैं ना, इसलिए वो जो भी सवाल बनाए लैटिन और मैथमेटिक्स से ऊपर। समझ में आ रहा है? इसलिए विंस्टन एस चर्चिल को कोई भी सवाल का आंसर सही तरीके से मालूम नहीं था। ऐसे से वो अंदर अंदर सोचते रहते थे, एंड देयर विल प्रिवेल, जिसके कारण वो माइंड में ऐसे सोचते थे मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सवाल मेरे बस के बाहर। ठीक है ना? मोरओवर द क्वेश्चंस व्हिच they liked on both these subjects were almost invariable, those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. तो जो विंस्टन एस चर्चिल को जो क्वेश्चन का जो सवाल मिला किसके ऊपर? लैटिन और मैथमेटिक्स के ऊपर। बट विंस्टन एस चर्चिल को मालूम क्या है? हिस्ट्री मालूम है, पोएट्री मालूम है, और ऐसे कैसे लिखा जाए उनकी लैंग्वेज में, वही सवाल उनको मालूम है। बट सवाल आया लैटिन और मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसके कारण वो कोई भी सवाल का आंसर सही तरीके से नहीं दे पाए, बट एग्जाम में बैठ गए। क्या लिखूं?
क्या मैं याद करूं? मेरे को तो थोड़ा बहुत इतना ही मालूम है, उसके ऊपर एक सोचने के लिए मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। तो उसके ऊपर इस टाइम से उसके ऊपर सोचते सोचते वक्त चला जा रहा था। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद कहाँ पर गया? आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई नो। उसके बाद में आई शुड हैव लाइक, मेरे को जो पसंद है, मेरे को जो आता है, टू बी आंसर टू आस्क व्हाट आई नो। तो मेरे को जो पूछेगा मैं उसके ऊपर कोई भी थोड़ा बहुत आंसर दे पाऊंगा। यहाँ पर तो मेरे को तो जो भी सवाल पूछा गया है उसको मेरे को जो मालूम है वो अदर साइड का आंसर क्वेश्चन में मेरे पास आ गया। तो जिसके कारण मैं क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नो नो। इसका आंसर क्या है? मेरे को कुछ भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे समय में ऐसे सोचता रहता था। When I would have willingly displayed my knowledge, जिसके कारण मेरा नॉलेज नीचे और नीचे चला गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू देने के लिए चला गए, उसके बाद आपको जो भी सवाल आप हायर अथॉरिटी आपको पूछ रहे हैं, वो कोई भी सवाल आप सही तरीके से नहीं दे पा रहे हो, जिसके कारण आपको मालूम पड़ गया कि नहीं, मैं तो कोई सवाल यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड क्या है आपको खुद ही मालूम है। यहाँ पर भी वही हो रहा है विंस्टन एस चर्चिल के लिए। देन साउथ एक्सपोज माई इग्नोरेंस, मेरा जो वीकनेस है मैं छुपाने के लिए, दूर भगाने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करता रहता था ऑन द एग्जाम हॉल में, क्योंकि मैं एंट्रेंस देने के लिए वही बैठा हूं। वो सारे सवाल मेरे माइंड में चल रहा है। ठीक है कि नहीं? दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वंस रिजल्ट, जिसके कारण मेरे माइंड में एक ही सवाल का आंसर आता था। आई डिड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, मैं एग्जाम में कोई भी आंसर का सवाल सही तरीके से नहीं दे पाऊंगा। मेरा माइंड में चल रहा है ना, वो टीचर सवाल पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली, कैसे? क्वेश्चंस के माध्यम से। मैं वही क्वेश्चन मेरे मिला, मैं एग्जाम हॉल में बैठ गया, वो एग्जाम का क्वेश्चन का सवाल मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं शॉर्टकट में मेरे माइंड में चल रहा है कि वही एग्जाम का मैं कुछ भी नहीं लिख पाया। इसके कारण दिस वाज एस्पेशली ट्रू ऑफ माय एंट्रेंस एग्जाम टू हारो। वो जो एग्जाम चल रहा था ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सुजग था कि जो हारो स्कूल में जाने के लिए वो एग्जाम में पास होना जरूरी था। और द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन however took a broad-minded view of my lacking growth. He showed discriminant in judgment my general ability. यहाँ पर जो ability का शब्द आता है ना, ability का मतलब क्या है? तुमको क्या आता है? ठीक है ना? यहाँ पर जो विंस्टन एस चर्चिल का ability क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है ना? उनको जो आता है हिस्ट्री आता है, और ऐसे कैसे लिखा जाए वो भी आता है, पोइट्री कैसे बनाना है वो उनका है, बट वो लैटिन के ऊपर और मैथमेटिक्स के ऊपर उनको कुछ भी नहीं आता था। जैसे उड़िया बच्चों के लिए इंग्लिश है ना, वही विंस्टन चर्चिल के लिए लैटिन का जो वर्ड था उनके लिए वही लैटिन लेके इंग्लिश जैसा सवाल था।
और मैथमेटिक्स सारे बंदे के लिए एक है, वर्ल्ड में जितने सारे बंदे हैं मैथमेटिक्स आपके लिए जैसे है, अदर कंट्री में वही मैथमेटिक्स है, इसीलिए मैथमेटिक्स उनको कुछ भी नहीं आता था, तो लैटिन मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पुअर है, इसीलिए उनका एबिलिटी वही दो टॉपिक के लिए 0 बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर वेलन थे, हर स्कूल का हेडमास्टर है ना, हाउ बहुत बढ़िया टीचर थे, प्रिंसिपल हेडमास्टर थे। माई लैटिन प्रोज में जो लैटिन भाषा में कुछ भी बनाया है या कुछ भी कहूँ, ही शोड डिस्क्रिमिनेट इन जजमेंट माई जनरल आई। मैं जो लैटिन लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा, वही सवाल को हेडमास्टर ने इतने अच्छे बताया है, मेरे टॉपिक के व लैटिन शब्द के ऊपर मैं आश्चर्य में सोच में पड़ गया, वो क्या है, मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। वो हेडमास्टर ने बोल रहे हैं कि वो उनका जजमेंट सही था, जनरल आर्मी बहुत बढ़िया है। क्यों ऐसे बोले ना, दिस वॉज मोर रिमार्केबल बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर सिंगल क्वेश्चंस इन द लैटिन पेपर। क्योंकि मेरे को यहाँ पर लैटिन में एक ही शब्द नहीं आता था, जिसके कारण मैं वहाँ पर कुछ लिखूं। वो लैटिन का पेपर में मेरे को एक ही सवाल आता था, ठीक है ना। आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर, कोई भी सवाल का आंसर मेरे पास नहीं था, बट एक ही सवाल का आंसर था। वो क्या है, आई रोट माई नेम इन द टॉप ऑफ पेज। लैटिन का ऊपर पेपर में ये जो मान के चले, जहाँ पर आप आंसर लिखना शुरू करेंगे उसके ऊपर आपका नाम पहले कुछ ना कुछ, जैसे सोचा आपको उड़िया पेपर देना है, उसके ऊपर आपका नाम लिखना पड़ेगा ना, नहीं या लैटिन में आपका नाम वो जो विंस्टन ऐसे लिख दिए। उसके बाद वो जो आंसर पेपर का वो राइट डाउन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आई, वो ओनली लैटिन भाषा में आईए का आंसर है उनको मालूम था, और सेकंड आंसर कुछ भी मालूम नहीं था। जो भी लैटिन में सवाल था वो सवाल का आंसर, सारे सवाल का आंसर ओनली वन आंसर दैट इज कॉल्ड आई। किसके लिए, विंस्टन एस चर्चिल। क्यों, उनको कोई भी सवाल का आंसर लैटिन में आता ही नहीं था, जैसे आपके लिए इंग्लिश। सारे बच्चे के लिए नहीं, जो बच्चे को इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए, ठीक है। वो आई जैसे आंसर मिल गया, वो एग्जाम में कैसे करे, कैसे टाइम पास करे, वो क्या लिखे, मालूम तो ही नहीं था ना। 2 आवर्स का एग्जाम है और 3 आवर्स का एग्जाम है, कुछ भी नहीं पेपर में नहीं लिखूंगा तो वो टाइम कैसे चलेगा। इसीलिए वो जो आई लिखा हुआ उनके स्टाइल से ऐसे ऐसे ब्रैकेट देते थे, वो सारे पेपर में ऐसे ही लिखते रहते थे, ऐसे ही टाइम चलता गया। उसके बाद बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विथ इन दैट वाज रिलेवेंट और ट्रू। उसके साथ जुड़ने के लिए मेरे पास कोई सवाल नहीं था, मैं ये उसके बाद क्या लिखूं मेरे को मालूम नहीं था। इसीलिए विंस्टन एस चर्चिल यहाँ पर बैठकर उसके ऊपर सोचते रहते थे, और इंसिडेंटली दे अराइव्ड फ्रॉम नो नाउ वेयर इन पर्टिकुलर ए बोल्ड एंड स्मार्ट। उसके बाद ऐसे जिसके कारण आपको मालूम पड़ेगा कि आप एक प्लेस में जाना चाहते हो, वो जॉब को, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब कुछ लेना है और जॉब में जाना है, वो जॉब जाने के लिए आप 5 सवाल का आंसर आपको देना पड़ेगा। वो 5 सवाल के आंसर सही तरीके से सारे सवाल का आंसर आपको मिल गए तो वो जॉब आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सारे सवाल का आंसर, 4 सवाल का आंसर सही तरीके मिल गया और एक आंसर नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर वही हो रहा है कि विंस्टन एस चर्चिल बोल रहे हैं कि मेरे को जो सवाल पूछा गया है उसके ऊपर मैं कि कुछ भी नहीं लिखूंगा तो मैं ये एंट्रेंस में कैसे पास होऊंगा, जिसके कारण हर स्कूल में मैं जा पाऊंगा। यहाँ पर उसके बाद और
कुछ भी वो नहीं लिख पाए, जिसके कारण वहाँ पर बैठे बिठाए रोते थे और उनके आँख में जो आंसू आ रहा था वो पेपर में जाकर गिर पड़ा, जिसके कारण वो जिसको वहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ट और अंडे कहाँ पर चला गया, एंड सेवरल स्मोक्ड, ठीक है ना, जो आँख में पानी आ गए और पेपर में भीज गए। I gazed for 2 whole hours at this said spectacles, ठीक है ना, मैं 2 hours ऐसे देखता रहा। सोचो 2 hours ऐसे में सोचता रहा कि क्या मैं लिखूं, क्या करूं, जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत कुछ लैटिन के ऊपर लिख सकूं, जिसके कारण कुछ भी हो नहीं पाया। ऐसे 2 hours बीतता ही गया और चला गया, जिसके कारण एंड देन मर्सीफुल यूजर्स कलेक्ट माय पीस ऑफ foolscape with all the other and carried it up to the headmaster table। वो सारे बच्चे का एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद आप क्या करते हैं, टेबल पे बैठते हो, जिसके पास जो एग्जाम हॉल में जो एग्जाम आपको कराते थे वो सारे पेपर आपको ले जाएंगे। वो ले जाने के बाद किसके पास जाएगा, हेड सर को और प्रिंसिपल को सामने में चला जाएगा। वो चला गया, जिसके कारण इट वॉज फ्रॉम दिस स्लेंडर indication of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harvard। तो मेरा पेपर भी उनके साथ चला गया। डॉक्टर का मतलब कि स्कूल का जो हेड टीचर है ना, वो उनके पास सारे पेपर चला जाने के बाद उनके साथ मेरा पेपर भी चला गया था। वो मेरे पेपर को देखने के बाद उनको क्या समझ आया, वो क्या मेरे पेपर के देखे, जिसके कारण वो हेड सर ने मेरे को हायर स्कूल में एंट्रेंस में पास कर दिए। सोचो, वही तो सवाल है, जहां पर एक बंदा को कुछ भी आता ही नहीं होगा, वो कैसे एक टॉपिक को जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, जिसके कारण इट वॉज वेरी मस्ट टू क्रेडिट किसके लिए, डॉक्टर विल्डन के लिए। वो जो क्रेडिट कृतज्ञता है ना, रेस्पेक्ट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आ गया किसके लिए, डॉक्टर विल्डन के लिए। It showed that he was man capable of looking when to suffer of things, the man not dependent on often proper manifestations, have always had the greatest regard for him। जो भी बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, जो भी बंदा यहाँ पर पढ़ाई करे आ रहे हैं, डॉक्टर विल्डन उनको ऐसे एक चांस दे दिए, जिसके कारण वो आगे जाने के लिए सोचते रहते थे। फिर मेरे तो यहाँ पर तो जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं मिला था, तो मेरे को जिसके कारण मिल रहा है, मैं उनको तो कृतज्ञता दूंगा ही, रेस्पेक्ट दूंगा, बट क्यों दिए वो डॉक्टर विल्डन मेरे को, क्यों दे इतने सारा हायर स्कूल के एंगेजमेंट होने के लिए और हायर स्कूल में पढ़ने के लिए मेरे को क्यों रखे, क्योंकि मेरे वहाँ पर रहने के लिए मेरे पास वही नॉलेज नहीं था, बट मैं यहाँ पर रुका और रहने दिए डॉक्टर विल्डन। इसीलिए सारे बच्चे के लिए यहाँ पर जानने के लिए एक ही सवाल है, जिसको जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है उसका कारण नहीं है मेरे कोई आता ही नहीं होगा। नहीं मिल रहा है मतलब आज मिल रहा है, वो उनको पॉजिटिवली ले और जो भी मिल रहा है सही तरीके से काम से लगाए। यहाँ पर डॉक्टर विल्डन ने उनको सुजग और ऐसे
बेनिफिट दी डॉक्टर विंस्टन एस चर्चिल आज इतना बड़ा नाम कमाया ड्यू टू डॉक्टर वेल्डन। वही यदि यहाँ पर चांस नहीं दिए थे, नहीं दिए हो गए थे, आज यहाँ पर नहीं आ रहे थे। ठीक है, वो इस यूनिट का पहला यह भाग है। दूसरा भाग नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।